नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे शुरुआत खबरों की। थोड़ी ही देर में बिहार विधानसभा में पेश हो जाएगा बजट। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अहम बजट ही माना जा रहा है। बजट से पहले विपक्ष ने सरकार को घेरा। आज बिहार विधानसभा में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सदन में बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। देखिए, चुनावी साल है। चुनावी साल से पहले तमाम बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। अब देखना ये होगा किन किन सेक्टर्स में काम किया जाएगा, किन किन सेक्टर्स को लाभ मिलेगा। तो बिहार विधानसभा में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। दूसरी बार बजट पेश करेंगे सम्राट चौधरी। तो चुनावी साल में कई योजनाओं का ऐलान संभव है। महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस होगा। नौकरी रोजगार पर विशेष ध्यान रखा जा सकता है। इधर बात ग्रामीण इलाकों की करते हैं तो ग्रामीण इलाकों पर भी बजट में फोकस रह सकता है। शिक्षा के लिए अधिक राशि का ऐलान संभव है। बुजुर्गों की पेंशन राशि में वृद्धि की जा सकती है। महिलाओं को विशेष आर्थिक मदद की घोषणा भी संभव है। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ये बजट सत्र काफी खास है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। देखना ये होगा कि आज बजट में किन किन सेक्टर्स में लाभ दिया जाएगा। चुनावी साल है, किन किन क्षेत्रों को योजनाओं से भरा जाएगा। चूंकि रोजगार का यदि हम जिक्र करते हैं तो रोजगार में आपको बता दें किस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र और बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज पेश हो जाएगा बिहार का बजट। तो विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन भी लगातार जारी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज बजट पेश होना है। विपक्ष ने बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया हुआ है। तमाम जानकारी के साथ राजीव हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, देखिए, चुनावी साल है और आज बजट पेश होना है। इस बीच हम ये भी देख पा रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल, सबसे पहले हम बजट का जिक्र कर लेते हैं। आज बजट पेश होगा, चुनावी साल है। किन किन मद में, किन किन सेक्टर्स में लाभ दिया जा सकता है, क्या लगता है? देखिए, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और थोड़ी देर बाद ही बजट पेश किया जा सकता है। सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, वो इसको पेश कर सकते हैं। और जो सेक्टर की बात आ रही है उसमें ये माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल है तो सेक्टर के बारे में कह सकते हैं कि जो किसान के मसले हैं और जो युवाओं का मसला है, रोजगार का मसला है, महिलाओं का मसला है, इन तमाम चीजों पर फोकस हो सकता है। और इस तरह की प्लानिंग की जा सकती है कि जो चुनाव है उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा सौगात दी जा सके, ताकि जो इस बार का चुनाव हो वो एनडीए के पक्ष में हो। ऐसा प्लानिंग हो सकता है। इस पर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिहार में निवेशक हैं, जो यहाँ उद्योग धंधे चलाते हैं, उनकी भी निगाहें बिहार बजट पर टिकी हुई है। और उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना है उसके लिए बजट में क्या प्रावधान होगा, शिक्षा में सरकार क्या करने जा रही है, हेल्थ सेक्टर में क्या करेगी, ये तमाम चीजें हैं। उसमें बड़ी बात है कि जो रोजगार को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है बिहार में, पलायन को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, तो क्या सरकार रोजगार के क्षेत्र में कोई नया कदम उठाएगी, कोई नया प्रावधान इस बजट में लाएगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी है और माना जा रहा है कि इस बजट में युवाओं के लिए खास करके 6 लाख तक के नौकरी, 6 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात सामने आ सकती है। तो इस तरह से बजट को डिजाइन करने की बात चर्चा में है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि अब कुछ ही क्षण में ये सामने आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो पहले ही इस बजट को नकारने में लगी है और यहाँ पे महंगाई चरम पे है और जो रोजगार है, जो पलायन का मुद्दा है और अन्य जो चीजें हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, क्राइम का मुद्दा है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो इस तरह के तमाम चीजों को समेट कर
जो मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और जब बजट पेश किया जाना है उससे पहले ही विधानसभा में जो लेफ्ट के जो विधायक थे उन लोगों ने हंगामा किया। राबड़ी देवी जो विधान परिषद में नेता है, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि बिहार में महंगाई चरम पे है। तो इस तरह से तमाम जो है विपक्षी दल जो है अपने स्तर पर ये बातें रख रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष को क्या जवाब देती है और बिहार की जनता को क्या सौगात देगी। इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिहार के हैं उनके लिए क्या सौगात है इस बजट की इस पिटारा में। राजीव, कहा यह भी जा रहा है कि पिछले बार की तुलना से 17% ज्यादा हो सकता है ये बजट। 3,15,000 करोड़ का अनुमान है, और यदि हम एक किसी वर्ग को साधने की बात करें तो आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा सकता है, ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं। देखिए ये सही है, तकरीबन 3.15 लाख करोड़ का बजट अनुमानित है। ये माना जा रहा है कि इतना का बजट पेश किया जाएगा। और देखिए बिहार में जो एक कोर वोटर जो रहा है नीतीश कुमार का, वो महिला वोटर रही हैं। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं के लिए इस बजट में ज्यादा सहूलियत होगी, उसमें उनको राहत होगी। और माना यह जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं खास करके, उनको जो रोजगार, उनको जो जिस प्रकार से वो बिजनेस करना चाहती हैं, उद्योग धंधा चलाना चाहती हैं, उनके लिए इस बजट में न सिर्फ लोन की व्यवस्था की जाएगी बल्कि उनको सब्सिडी देने की बात है। तो महिलाओं के विकास, महिला सशक्तिकरण की बात जो है नीतीश कुमार करते रहे हैं, और उनका एक कोर वोटर माना जाता रहा है कि महिलाएं जो है नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा वोट करती हैं। तो इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार भी चूंकि चुनावी साल है तो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बड़ी तो जाहिर सी बात है, रोजगार का जिक्र करते हैं राजीव, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि 6 लाख करोड़ का 6 लाख जो नौकरियां वो प्रोवाइड हो सकती हैं। 3 लाख पहले और 3 लाख बाद में, यानी कि 3 लाख चुनाव से पहले और 3 लाख बाद में, ये एक प्रावधान रख सकती है सरकार। देखो संक्षेप में, क्योंकि यह एक मुद्दा, मैंने पहले ही कहा कि एक मुद्दा बना हुआ है। तेजस्वी यादव जो है इस मुद्दा बनाए हुए हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। हाँ। तो उनको जवाब देने के लिए एक तरफ जो विपक्ष है वो कहता है कि नौकरी मैन ऑफ इंडिया, नौकरी मैन ऑफ बिहार तेजस्वी यादव है, और दूसरी तरफ जो सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार मतलब नौकरी। तो ये एक यहाँ बिहार में एक मुद्दा बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरकार इस बजट में ऐसा प्रावधान कर सकती है ताकि जो युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए उनको मिले, उनको नौकरी मिले। इस बात पर सबका ध्यान है, सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। लेकिन इस सब का खुलासा चंद मिनट में ही, या कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर ये सारी बातों का खुलासा सामने आएगा। राजीव, आज खबर पर आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए। तो